गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड-फीजर का नियम। इनों के लिए वुडवर्ड-फीजर का नियम। इन एल्कीन किसके लिए लगता है? एल्कीन के लिए इन लगता है। मान लो हमारे पास एक कार्बन श्रृंखला है, उसके बाद में उस कार्बन श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। हमारे पास बेंजीनिंग होती है, उसमें भी तो डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जहाँ आता है उसके लिए क्या लगता है? इन लगता है। अब देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था बेथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या पढ़ा था? बेथोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ा था हमने, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये शिफ्ट क्या कहता है? कोई भी ग्रुप डाल दें तो इसकी लैम्बडा क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसे हमने शो भी किया था। तो ये टॉपिक करने के बाद में या बेथोक्रोमिक शिफ्ट का अध्ययन करने के बाद में वुडवर्ड-फीजर ने कुछ डिसाइड किया कि अगर हम किसी के अंदर कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर या किसी भी कंपाउंड के साथ हम कोई ग्रुप जोड़ते हैं, तो उस ग्रुप के जोड़ने से कितना तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगा और उस बेथोक्रोमिक शिफ्ट के आधार पर लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। ये डिसाइड करने के लिए वुडवर्ड और फीजर नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना एक नियम दिया और वो नियम इनोन पर ही लागू होगा। इनों पर लागू होगा, इनों पर ही लागू होगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड हो वहीं पर लागू होगा। तो जैसे देखिए, बेथोक्रोमिक शिफ्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन है। इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है 165 नैनोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। इसकी जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो है 217 नैनोमीटर। तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे इन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ रही है। इसी प्रकार अगर हम कर देते हैं कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे कर देते हैं, तो इसकी लैम्बडा मैक्सिमम और ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 263 नैनोमीटर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है लैम्बडा मैक्सिमम कितनी बढ़ रही है, तो ये कुछ भी नहीं लिखना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अब मैं बहुत सी बातें आपको बताऊंगी, वो आपको देखनी भी है और लिखनी भी है, जिनके आधार पर मैं एग्जाम्पल कर सकते हैं। पहला तो हम लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या लेते हैं? 1,3 ब्यूटाडाइन। इसको शो कैसे करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इतनी कंडीशन जहाँ है उस श्रृंखला को ले लेते हैं और इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 217 नैनोमीटर। यानी कि लैम्बडा मैक्सिमम या 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए मूल मान जो है
बेस वैल्यू जो है वो 217 नैनोमीटर है, पहली बात तो। फिर मूलमान या तो इसका लेना है, दो चीजें और बताऊंगी उनका लेना है। एक होती है समवलयाकार, समवलयाकार, एक होती है विषम वलयाकार, विषम वलयाकार। एक तो हमारे पास क्या है, समवलयाकार डाइईन है, ठीक है, और एक है विषम वलयाकार डाइईन। समवलयाकार जो डाइईन है उसको बोला जाता है होमो एंगुलर डाइईन, इसको बोला जाएगा होमो एंगुलर डाइईन, और इसको बोला जाएगा हेटेरो एंगुलर डाइईन, ठीक है। समवलयाकार डाइईन का मतलब वल्य के रूप में होगी, और जो इस तरीके से हो, मतलब रिंग भी हो हमारे पास, डबल सिंगल डबल ये कंडीशन हो, तो वो रिंग कौन सी होती है, समवलयाकार होती है। ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, डबल सिंगल डबल, या ऐसे भी हो सकती है डबल सिंगल डबल, या ऐसे भी हो सकती है डबल सिंगल डबल। मतलब एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हों, तो डबल सिंगल डबल इतनी कंडीशन उस रिंग के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए जो मूलमान लेते हैं, समवलयाकार रिंग के लिए मूलमान कितना लेते हैं, 253 लेते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर है विषम वलयाकार, इसमें एग्जाम्पल पता है कैसे आएगा, जैसे मान लो हमारे पास रिंग है, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, लेकिन अब देखो ये रिंग है आपके पास में और यहाँ पर ऐसे दे रखा है इसको ऐसे, ठीक है। अब बोलेंगे कि इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम का मान ज्ञात करो, ये एग्जाम्पल आ गया पेपर में, तो कैसे ज्ञात करोगे। तो एक रिंग में दो डबल बॉन्ड है, ये चीज़ तो यहाँ से ले लोगे, ये चीज़ तो ले लोगे, इसके लिए मूल मान कितना रख दोगे, 253। बाकी इस रिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगी आगे, आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन ऐसे आता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे दे दिया मान लो आपको कि ये रिंग बना दी और फिर ये रिंग बना दी, ये बोले इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम निकालो, ठीक है। या ये रिंग ऐसे बना दी, इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, तो इसके लिए पहली वैल्यू रख देंगे 253 नैनोमीटर। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं बता रही हूँ आपको, ये पूरा नियम पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अब देखिए समवलयाकार डाइन, होमो एंगुलर डाइन का पता चल गया, हेटेरो एंगुलर डाइन की बात करते हैं, विषम वलयाकार डाइन की बात करते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, क्योंकि समवलयाकार डाइन, विषम वलयाकार डाइन बहुत ऐसे टिपिकल से वर्ड हो जाते हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा मुश्किल भी लगते होंगे, लेकिन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। अब विषम वलयाकार का मतलब एक रिंग में तो डबल बॉन्ड नहीं होंगे, तो कैसी हो, अलग अलग रिंग में। अब दो रिंग होगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ मान लो, डबल सिंगल डबल ये कंडीशन होनी चाहिए, डबल सिंगल डबल ये कंडीशन तो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो कि विषम वलयाकार का मतलब अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, मैं अभी बना रही हूँ, ये डबल यहाँ हो, सिंगल है, ये डबल यहाँ जाए, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर और कोई कंडीशन में भी तो हो सकते हैं। मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ और फिर ये डबल सिंगल डबल, ऐसे भी हो सकते हैं। तो विषम वलयाकार जो डाइन होगी उसके लिए हम मूल मान कितना रखेंगे भाई, 214 नैनोमीटर,
कितना रखेंगे 214 नैनोमीटर। अब देखो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको वो क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। मैं आराम से करा रही हूँ इस टॉपिक को। इस टॉपिक से छोटे छोटे 4 क्वेश्चन आ जाते हैं लैम्बडा मैक्सिमम निकालने का, और 4 नंबर का काम आ जाता है, कई बार 5 नंबर का भी आ जाता है, 3 नंबर का भी आ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें या तो आपको सीधी कार्बन श्रृंखला दे दी जाएगी, तो उसमें तो आपको ढूंढना है डबल सिंगल डबल, ये कंडीशन। तो उसके लिए आप मूल मान क्या रख दोगे 217 नैनोमीटर, क्योंकि एक रिंग है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे ताकि हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन जो आने वाले वो गलत ना हो। दूसरा समवलयकार डाइन, इसके लिए आपको देखना है कि एक ही रिंग में डबल बॉन्ड है क्या कहीं पर, तो हम उस क्षेत्र को ले लेंगे और उसका मूल मान रख देंगे 253। फिर हम देखेंगे, हमें एग्जाम्पल दिया होगा उसमें ये तीनों कंडीशन देखेंगे, ये मूल मान है तीनों, इनमें से ही आपको कोई एक मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर। फिर आप देखोगे कि चलो समवलयकार भी नहीं है, बंध रिब्यूटन नहीं है, चलो विषम वलयकार, तो आपको मान लो इस क्वेश्चन में विषम वलयकार डाइन मिल जाती है, तो आप मूल मान क्या रख दोगे 214 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ भी एक समस्या आ जाती है, कई बार विषम वलयकार और समवलयकार दोनों ही मिल जाती हैं। बताऊं कैसे? जैसे मान लो ये रिंग है, ये रिंग है जैसे, ठीक है, ये ऐसे आ गई डबल सिंगल डबल, ये कंडीशन होगी, ठीक है। 1 मिनट रुको, ऐसे आ गई, ये आ गई और ये आ गई। अब देखो एक रिंग में भी 2 डबल बॉन्ड है और अलग अलग रिंग में भी है डबल सिंगल डबल, ये देखो अलग अलग डबल सिंगल डबल, ये कंडीशन भी आ गई। अब क्या किया जाए भी, अब अपने 253 रखें कि 214 नैनोमीटर रखें, ये सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए आप ये देखो कि लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, समवलयकार की, 253 वाले की। तो हम इसको लेंगे डबल सिंगल डबल, इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर समस्या ये आती है कि एक डबल बॉन्ड और रह गया, अब क्या करें, तो फिर उसको सिंगल और डबल ऐसे आता है, तो उसको क्या लिया जाता है, स्युग्मन विस्तार के लिए लिया जाता है। स्युग्मन विस्तार, स्युग्मन का विस्तार कर रहा है ये, स्युग्मन विस्तार, और इसके लिए 253 तो लेंगे और उसमें स्युग्मन विस्तार के लिए एक्स्ट्रा 30 नैनोमीटर और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए, क्लियर हैं। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तीनों में मिटो रही हूँ, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को ऐसे करते जाना और लिखते जाना, क्योंकि ये टॉपिक आप यहीं से कर लेना, मैं करवा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँगी, तो साथ साथ लिखोगे और वैसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉपी में लिखे हुए देखने से। अब चौथा आता है स्युग्मन विस्तार। चौथा क्या आता है, स्युग्मन विस्तार। अब देखिए वही रिंग ले लेते हैं अपने, ठीक है, ये रिंग ले ली अपने, ठीक है, और सिंगल डबल। अब देखो ये तो दोनों अलग अलग रिंग में है और ये एक ही रिंग में है, तो हमने कहा था कि जब दोनों कंडीशन हो तब हमें 253 लेना है मूल मान। मूल मान तो कितना ले लेंगे 253, ठीक है। और इसके बाद एक सिंगल के बाद में डबल है तो इसको स्युग्मन विस्तार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्युग्मन विस्तार। और स्युग्मन विस्तार के लिए हमारी वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर, ये चीज़ भी लिखनी है आपको, तो एक्स्ट्रा इस 30 नैनोमीटर इसके अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। अब मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होकर के यहाँ आ जाए, तो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, स्युग्मन विस्तार टूट गया,
युग्मन क्या होता है, डबल सिंगल डबल ही होता है। युग्मन करता है तो उसकी अनादि संरचना ज़्यादा बनती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा कंपाउंड बनता है। तो हम युग्मन विस्तार के लिए 30 नैनोमीटर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लेंगे तो युग्मन विस्तार 30 नैनोमीटर इसमें जुड़ जाएगा। मान लो ये डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, 2 सिंगल के बाद में डबल एड, तो इसका कोई महत्व नहीं है, हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसका कोई महत्व नहीं है वहाँ पर। तो युग्मन विस्तार के लिए क्या हो गया, 30 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। 30 नैनोमीटर लिख देंगे, युग्मन विस्तार होता है तो, क्योंकि युग्मन विस्तार के लिए 30 नैनोमीटर एक्स्ट्रा हम जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वलय अवशेष। वलय अवशेष, वलय अवशेष, युग्मन जो विस्तार होता है ना, इसको बोला जाता है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, ठीक है। वलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू, ये क्या होता है, वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू, रेजिड्यू से शो किया जाता है, इसको आर से शो करते हैं अपने, ठीक है ना। इसके लिए +5 लिख दिया जाता है, मतलब 5 रिंग रेजिड्यू के लिए जोड़ दिया जाता है। मान लो हमारे पास ये रिंग है, मान लो ये रिंग है हमारे पास, ठीक है, और इसका अपने को लैम्बडा मैक्सिमम निकालना है। हमने ये क्षेत्र चुना था हमारा, ठीक है। तो इस रिंग को कहाँ से तोड़ सकते हो, या तो यहाँ से तोड़ सकते हैं, यहाँ से, 2 जगह से। आप मिटो के देख लो, टूट रही है बिल्कुल। तो 2 जगह से रिंग को तोड़ सकते हैं। 1 के लिए 5 हो जाएगा, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 10। तो उस रिंग के अंदर ये वैल्यू भी जोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा ही 10 आए, कई बार ज़्यादा भी आ जाती है, 3 जगह भी टूट जाती है रिंग, कई बार 4 जगह भी टूट जाती है, कई जगह 5 जगह भी टूट जाती है। तो अगर 1 जगह टूटती है तो उसके लिए 5 वैल्यू रखी जाती है। तो ये रिंग रेजिड्यू, तो अब आपको समझ आ गया होगा। 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर, समवलयकार के लिए 253 नैनोमीटर, विषम वलयकार के लिए 214 नैनोमीटर, युग्मन विस्तार के लिए 30 नैनोमीटर और वलय अवशेष के लिए +5 नैनोमीटर, ये रख देते हैं। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।